मीनू चिड़िया पक्षियों के घरों में जाकर रंग किया करती थी और वे काफी ज्यादा मुनाफा कमाती थी। जंगल में किसी भी पक्षी को अपना घर रंग करवाना होता तो वे मीनू चिड़िया से ही अपने घर को रंग करवाता था, क्योंकि मीनू चिड़िया जैसा रंग तो पूरे जंगल में कोई भी पक्षी नहीं करता था। एक दिन की बात है, एक दिन उल्लू बाबा मीनू चिड़िया के पास आते हैं और वे मीनू चिड़िया से कहते हैं, मीनू चिड़िया, मैं जानता हूँ कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अच्छा रंग तुम करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं पहाड़ों की तरफ रह रहकर बहुत ज्यादा कंटाल गया हूँ। इसी कारण मैंने अपना घर इस जंगल में बनाया है और मैं चाहता हूँ उस घर में रंग तुम करो। लेकिन अगर तुमने मेरे घर को अच्छा रंग ना किया तो मैं तुम्हें ऐसा शराब दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। Please subscribe, like and press the bell icon. इसीलिए तुम मेरे घर को ऐसा रंग करना कि मुझे बहुत पसंद आए। उल्लू बाबा, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैंने किसी पक्षी के घर को खराब रंग किया हो। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके घर को बहुत ही सुंदर रंग करूंगी। अच्छा उल्लू बाबा, आपके घर का कोई नंबर तो होगा ना? आप मुझे वो नंबर बता दें। मेरे घर का नंबर है 49901। तुम इस घर के पते पे जाना और मेरे घर को अच्छे से रंग कर देना। 49901। ठीक है उल्लू बाबा, मैं इस घर के पते पे जाऊंगी और आपके घर को अच्छे से रंग कर दूंगी। मैं 2 दिन के बाद आऊंगा। 2 दिन के बाद मुझे अपना घर पूरा रंग किया हुआ चाहिए। अगर 2 दिन के अंदर अंदर मेरा घर रंग ना हुआ तो तुम तो मुझे जानती ही हो। चलो अब मैं चलता हूँ। और फिर ये कहकर उल्लू बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मैंने उल्लू बाबा के घर को रंग करने की जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उल्लू बाबा तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं उल्लू बाबा के घर को भी बहुत ही सुंदर रंग करूंगी। ये सब कुछ एक पेड़ के पीछे छुपा कालू कौवा भी सुन रहा होता है। ये सुनकर कालू कौवे के दिमाग में एक शातिर योजना आती है। इस बार तो मैं इस मीनू चिड़िया से बदला लेकर ही रहूंगा। मीनू चिड़िया इस बार उल्लू बाबा के घर को अच्छे से रंग नहीं कर पाएगी। मीनू चिड़िया ऐसे बैठी होती है कि वहाँ पर एक तोता आ जाता है। वे तोता मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मैंने इस जंगल में अपना एक नया घर बनाया है। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। तोते, मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे अभी रंग लेने के लिए दूसरे जंगल जाना है। मैं फिर कभी तुम्हारा घर देख लूंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम फिर कभी मेरा घर देखने के लिए आ जाना। फिर ये कहकर वे तोता वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वे शैतान कालू कौवा उल्लू साधु के घर के पास आता है। उल्लू बाबा के घर का नंबर है 49901 और बराबर वाले घर का नंबर है 49902। क्यों ना मैं बराबर वाले घर का नंबर उल्लू बाबा के घर से बदल दूं। इस तरह मीनू चिड़िया बराबर वाले घर में रंग कर देगी और उल्लू बाबा मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। फिर वे कालू कौवा बराबर वाले घर की नंबर प्लेट निकालता है और वे उल्लू बाबा के घर पर लाकर लगा देता है। और उल्लू बाबा के घर की नंबर प्लेट वे बराबर वाले घर में लाकर लगा देता है। बेचारी मीनू चिड़िया बराबर वाले घर को रंग करेगी और जब उल्लू बाबा अपने घर को देखने के लिए आएंगे तो उनके घर को तो रंग हुआ ही नहीं होगा। तो उल्लू बाबा मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और फिर ये कहकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया सारा सामान लेकर उल्लू बाबा के बराबर वाले घर के पास आ जाती है। इस घर का नंबर है 49901। मतलब यही घर उल्लू बाबा का है। चलो मैं जल्दी से इस घर को काफी ज्यादा सुंदर रंग कर देती हूँ। और फिर वे मीनू चिड़िया बराबर वाले घर को उल्लू बाबा का घर समझकर उस घर में रंग करना शुरू कर देती है।
जंगल में शाम भी हो जाती है। मीनू चिड़िया ने उल्लू बाबा के बराबर वाले घर को काफी ज्यादा सुंदर रंग कर दिया था। उल्लू बाबा तो अपने घर को परसों देखने आने वाले हैं और मैंने तो आज ही इनके घर को इतना सुंदर रंग कर दिया है। मीनू चिड़िया इतना कहती ही है कि उस घर का मालिक तोता वहाँ पर आ जाता है और वे मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, ये तुमने मेरे घर को इतना सुंदर रंग क्यों किया है? मैंने तो तुम्हें अपने घर को रंग करने को नहीं कहा था। तोते, ये घर तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये घर तो उल्लू बाबा का है और उन्होंने ही मुझे इस घर को रंग करने का कहा था। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, उल्लू बाबा का घर ये वाला नहीं बल्कि बराबर वाला है। पर तोते, उल्लू बाबा के घर का नंबर है 49901 और देखो इस घर पर भी यही नंबर लिखा है। मीनू चिड़िया, मुझे ऐसा लगता है कि किसी पक्षी ने शैतानी करी है। मेरे घर की और उल्लू बाबा के घर की नंबर प्लेट आपस में बदल दी है। क्या कोई ऐसी शैतानी कैसे कर सकता है? तोते, मैंने तो तुम्हारे घर को इतना सुंदर रंग कर दिया है। मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वैसे भी मुझे अपने घर को रंग करवाना था। अब तुमने मेरे घर को इतना सुंदर रंग कर दिया है, तुम्हारे जितने भी पैसे होंगे वे मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर तोता मीनू चिड़िया को एक पोटली में कुछ पैसे दे देता है और मीनू चिड़िया वे पोटली लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। ये सब क्या हो गया? मेरा तो सारा प्लान चौपट हो गया। ना जाने ये तोता यहाँ पर कैसे आ गया। अब कल सुबह मीनू चिड़िया दोबारा आएगी और वे उल्लू बाबा के घर को रंग कर देगी। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास कल का दिन भी है। मैं कल सुबह जल्दी उठकर उल्लू बाबा के घर को रंग कर दूंगी। फिर जंगल में अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया जल्दी उठकर उल्लू बाबा के घर को रंग करने के लिए आ जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा तो बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे ऐसा क्या करे जिससे वे मीनू चिड़िया से अपना बदला ले सके। मैं एक काम करता हूँ, मैं बादल भैया के पास जाता हूँ और बादल भैया से कहता हूँ कि वे आकर हमारे जंगल में बारिश कर दें। बारिश के पानी से उल्लू बाबा के घर पर जो रंग हुआ है वे रंग खराब हो जाएगा। और फिर वे कालू कौवा बादल के पास चला जाता है। कालू कौवे, क्या बात है? तुम आज मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम्हारे जंगल में बारिश करनी है? हाँ बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत ही गर्मी हो रही है। आप आकर हमारे जंगल में बारिश कर दो। कालू कौवे, मुझे माफ करना, मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे जंगल में बारिश करने नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि आजकल मैं बहुत बीमार हूँ। मैं अपनी बिजली को नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं कहीं पर भी बिजली गिरा देता हूँ। अगर मैं तुम्हारे जंगल में बारिश करने गया तो मैं अपनी बिजली कहीं पर भी गिरा दूंगा। तो इस तरह तुम्हारे जंगल का बहुत नुकसान हो जाएगा और पक्षियों की जान भी जा सकती है। बादल भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपने जंगल में कहीं पर भी बिजली गिराई तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। आपको कोई भी दोष नहीं देगा। ठीक है कालू कौवे, अगर तुम इतना कहते हो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन अगर मैंने कहीं पर भी बिजली गिरा दी तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। और फिर वे कालू कौवा बादल को लेकर अपने जंगल की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया उल्लू बाबा के घर को रंग कर रही होती है और मीनू चिड़िया को तो ये पता ही नहीं होता कि कालू कौवा बादल को लेकर जंगल में बारिश करने के लिए आ रहा है। और फिर कालू कौवा उस बादल को लेकर अपने जंगल में आता है और उस बादल से कहता है, बादल भैया, ये देखो, ये रहा मेरा घर। लेकिन आपको यहाँ पर बारिश नहीं करनी है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ बारिश करनी है। कालू कौवा इतना कहता ही है कि वे बादल अपनी बिजली जोर से कालू कौवे के घर पर गिराता है और कालू कौवे का घर तो बीच में से आधा आधा हो जाता है और कालू कौवे की पत्नी और कालू कौवे का बेटा तो उसी समय मर जाते हैं। अरे बादल भैया,
ये तुमने क्या कर दिया? तुमने अपनी बिजली मेरे घर पर क्यों गिरा दी? मेरी पत्नी और मेरा बेटा तो मर गए हैं। देखो कालू कौवे, मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया था कि अगर मैंने अपनी बिजली कहीं पर भी गिराई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। दुष्ट बादल, मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर अपनी बिजली मेरे घर पर गिराई है। मेरी ही मत मारी गई थी जो मैं तुम्हें लेकर अपने जंगल में आ गया। मेरा इतना अपमान तो आज तक किसी ने भी नहीं किया। अब तो मैं तुम्हारे जंगल में बारिश करूंगा ही नहीं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वे बादल गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और उस कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया उल्लू बाबा के घर को बहुत ही ज्यादा सुंदर रंग कर देती है। अगले दिन जब उल्लू बाबा अपने घर को देखने के लिए आते हैं, तो उन्हें तो अपना घर बहुत पसंद आता है और वे मीनू चिड़िया से कहते हैं, वाह वाह मीनू चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना सुंदर रंग किया है। मुझे अपना घर बहुत पसंद आया है। और फिर उल्लू बाबा खुश होकर मीनू चिड़िया को 2 पोटली भरकर भोजन दे देते हैं और मीनू चिड़िया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो खड्डा दूसरों के लिए खोदते हैं, हम उस खड्डे में खुद ही गिर जाते हैं। इसीलिए हमेशा हमें सबके साथ ही अच्छा करना चाहिए। एक समय की बात है, एक जंगल में एक रंग करने वाली मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया पक्षियों के घरों में जाकर उनके घरों में रंग करती थी। जंगल के सभी पक्षी अपने घरों में मीनू चिड़िया से ही रंग करवाते थे, क्योंकि पूरे जंगल में मीनू चिड़िया से ज्यादा अच्छा रंग कोई भी नहीं करता था। उसी जंगल में एक रंग करने वाला कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवे को रंग तो करना आता था, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी कालू कौवे से अपना घर रंग नहीं करवाता था, क्योंकि मीनू चिड़िया कालू कौवे से भी ज्यादा अच्छा रंग करती थी। इसी वजह से कालू कौवा मीनू चिड़िया से बहुत ही ज्यादा जलता था। इस मीनू चिड़िया की वजह से कोई भी पक्षी मुझसे अपना घर रंग नहीं करवाता है। ये मीनू चिड़िया मुझसे भी ज्यादा अच्छा रंग करती है। इसी वजह से जंगल के सभी पक्षी मीनू चिड़िया से ही अपने घर को रंग करवाते हैं। लगता है अब मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इस रंग वाले काम को तो इस मीनू चिड़िया ने बर्बाद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक बुलबुल मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, मैंने एक लकड़ियों का घर बनाया है। मैं चाहती हूँ कि उस घर में तुम रंग करो, क्योंकि मैंने सुना है कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अच्छा रंग तुम करती हो मीनू चिड़िया। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक सुनी है बुलबुल बहन। मैं आपके पूरे घर को रंग कर दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। मीनू चिड़िया, तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। फिर वे बुलबुल मीनू चिड़िया को अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है। मीनू चिड़िया, ये देखो, ये है मेरा लकड़ियों का घर। तो मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग करना है। अब तुम ये बताओ कि तुम इस पूरे घर को रंग करने के मुझसे क्या गंदम के दाने लोगी? बुलबुल बहन, आपने घर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है। मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी और इस पूरे घर को मैं रंग करने के लिए आपसे पूरे 20 गंदम के दाने लूंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें 20 गंदम के दाने दे दूंगी। तुम मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करना शुरू कर देती है। शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया ने बुलबुल के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया होता है। वाह भाई वाह मीनू चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना अच्छा रंग किया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। पक्षियों के मुंह से जो मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छा रंग करती हो, और आज ये सब कुछ मैंने खुद देख लिया है कि तुम कितना अच्छा रंग करती हो। बुलबुल बहन, आपको पसंद आया ना? बस इससे बड़ी बात मेरे लिए और कौन सी हो सकती है। फिर वे मीनू चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करके वहाँ से चली जाती है। इस मीनू चिड़िया ने बुलबुल के घर को क्या रंग किया है?
ऐसा रंग तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। जभी तो जंगल के पक्षी इस मीनू चिड़िया को ही अपना घर रंग करवाने के लिए बुलाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा जंगल से गुजर रहा होता है कि कालू कौवे की नजर सामने एक बड़े से घर पर पड़ती है। कालू कौवा उस घर के पास जाता है। उल्लू भाई, ये घर कितना अच्छा और कितना बड़ा बना हुआ है। ये घर किसका है उल्लू भाई? कौवे, ये घर मिट्ठू महाराज का है और ये घर मिट्ठू महाराज ने बनवाया है। बस मिट्ठू महाराज अब इस घर में रंग करवाएंगे, उसके बाद ये घर एकदम तैयार हो जाएगा। उल्लू भाई, मैं भी रंग करने वाला हूँ। आप बोलो तो मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगा। अच्छा, तुम्हें रंग करना आता है? चलो मिट्ठू महाराज के पास चलो। अगर उन्होंने कह दिया कि वे तुमसे ही रंग करवाएंगे तो तुम इस घर को रंग कर देना। हाँ हाँ उल्लू भाई, चलो आप मुझे मिट्ठू महाराज के पास ले चलो। देखना, वही मुझसे इस घर को रंग करवाएंगे। फिर वे उल्लू सैनिक कालू कौवे को मिट्ठू महाराज के पास ले जाता है। मिट्ठू महाराज, ये रंग करने वाला कौवा है। इस कौवे को अच्छे से रंग करना आता है और ये कौवा चाहता है कि आपने अभी जो अपना एक नया घर बनाया है उस घर में ये कौवा रंग कर दे। अच्छा कालू कौवे, तुम मेरे घर को अच्छे से रंग तो कर दोगे ना? अगर तुमने मेरे घर को अच्छे से रंग नहीं किया तो तुम तो मुझे जानते ही हो। हाँ हाँ मिट्ठू महाराज, आप बेफिक्र हो जाओ। मैं आपके घर को एकदम अच्छा रंग करूंगा कि आप देखते ही रह जाओगे। ठीक है, तो फिर मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने नए घर का रंग तुमसे ही करवाऊंगा कालू कौवे। मिट्ठू महाराज इतना कहते ही हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। मिट्ठू महाराज, आपने मुझे बुलाया था ना? लो मैं आ गई। बोलिए आपको मुझसे क्या काम है? कालू कौवे, मैं तो भूल ही गया कि मुझे अपने नए घर का रंग इस मीनू चिड़िया से करवाना था। पर मिट्ठू महाराज, आपने तो अभी मुझसे कहा था ना कि आप अपना घर मुझसे रंग करवाओगे। कालू कौवे, वो तो मैं भूल गया था, लेकिन अब मीनू चिड़िया आ गई है तो मैं अपने घर का रंग इस मीनू चिड़िया से ही करवाऊंगा। कालू कौवे, जंगल के सभी पक्षी इस मीनू चिड़िया से ही अपना घर रंग करवाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं भी अपना घर इस मीनू चिड़िया से ही रंग करवाऊंगा। मीनू चिड़िया देखो, मैंने अपना एक नया घर बनवाया है। उस पूरे घर को तुम्हें अच्छा सा रंग करना है। ठीक है मिट्ठू महाराज, मैं आपके पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी। मीनू चिड़िया, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने रंग करने में कोई भी गलती करी तो मैं तुम्हें उस गलती की कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मिट्ठू महाराज, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं रंग करने में कोई भी गलती नहीं करूंगी। देखना, आपको आपके घर का रंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम जाकर मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो। मैं आज शाम को अपना घर देखने के लिए आऊंगा और आज शाम तक मेरे पूरे घर को रंग हो जाना चाहिए। ठीक है मिट्ठू महाराज, आज शाम तक मैं आपका पूरा घर अच्छे से रंग कर दूंगी। चलें, मैं अब चलती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज के घर को रंग करने के लिए चली जाती है। जाओ कालू कौवे, तुम भी चले जाओ। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ जाकर अपने लिए कोई नया काम ढूंढो। हाँ मिट्ठू महाराज, लगता है अब मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूंढना ही पड़ेगा। चलो भाई, मैं जल्दी जल्दी मिट्ठू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर देती हूँ। मेरे पास बहुत ही कम समय है। आज शाम को मिट्ठू महाराज अपना घर देखने आने वाले हैं। इस मीनू चिड़िया को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा खासा मेरी मिट्टू महाराज से बात बन गई थी और ना जाने वहाँ पर मीनू चिड़िया कहाँ से आ गई। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मीनू चिड़िया मिट्टू महाराज के घर को बहुत ही ज्यादा बुरा रंग करे और फिर मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया को सजा दें। फिर कालू कौवा कुछ देर सोचता है तो कालू कौवे के दिमाग में एक शातिर योजना आती है। हाँ, मैं बादल भैया के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वे हमारे जंगल में आकर बारिश कर दें। बारिश के पानी की वजह से मिट्टू महाराज के पूरे घर का रंग खराब हो जाएगा और फिर मिट्टू महाराज अपने घर का खराब रंग देखकर मीनू चिड़िया को सजा देंगे। फिर ये कहकर कालू कौवा
फौरन बादलों के पास चला जाता है। बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। क्या आप अभी चलकर हमारे जंगल में बारिश कर सकते हो? चलो ठीक है कालू कौवे, वैसे भी मैं फारिग बैठा हूँ। चलो मैं चलकर तुम्हारे जंगल में बारिश कर देता हूँ। फिर वह कालू कौवा बादल को लेकर अपने जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर के बाद पूरे जंगल में खूब तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब मीनू चिड़िया ने जो मिट्टू महाराज के घर को रंग किया है, वे रंग पूरा खराब हो जाएगा और मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मैंने मिट्टू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया है और अब ये बारिश की वजह से मिट्टू महाराज के पूरे घर का रंग खराब हो जाएगा। कुछ ही देर के बाद बारिश रुक जाती है और मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो जाता है। ये क्या हो गया? मैंने मिट्टू महाराज के घर को कितना अच्छा रंग किया था और इस बारिश की वजह से पूरा रंग खराब हो चुका है। कुछ ही देर के बाद मिट्टू महाराज भी आने वाले हैं। जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो वो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि वहाँ पर मिट्टू महाराज का एक सैनिक आता है। मीनू चिड़िया, मिट्टू महाराज आज शाम को ये घर देखने आने वाले थे, लेकिन वो आज शाम को नहीं आएंगे। उनको किसी दावत में जाना है, इसीलिए वो कल सुबह ये घर देखने आने वाले हैं। ये कहकर वे उल्लू सैनिक वहाँ से चला जाता है। वाह भाई वाह, मिट्टू महाराज अपनी किसी दावत में जाने वाले हैं। इसी कारण वे कल सुबह आएंगे और कल सुबह तक तो मैं मिट्टू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया ने दोबारा से मिट्टू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया होता है और अब मिट्टू महाराज का घर काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा होता है। कुछ ही देर के बाद मिट्टू महाराज भी अपना घर देखने के लिए आते हैं, तो मिट्टू महाराज को अपना घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वाह भाई मीनू चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना प्यारा रंग किया है। मेरा घर कितना सुंदर दिख रहा है। फिर मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया से खुश होकर मीनू चिड़िया को 2 पोटली भरकर